हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सारे जो क्वेश्चन हैं, जो सारे बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, चाहे जितने भी सर्विस कमीशन हो, यो उत्तराखंड का पीएससी का हो, यूपी पीएससी का हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, और ये क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों रेलवे के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी सी ग्रुप का एग्ज़ाम हो, कोई भी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ामों में आपको काम देगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 67 बीपीएससी एग्जाम बीपीएससी के तहत दोस्तों अप्रैल के बाद होगा, मई में होने का चांसेस है। सीडीपीओ का भी मई में होने का चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम। इनका पूरा नाम अगर पूछ दिया जाए तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ऑक्टेवियन ह्यूम था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ये भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने क्या एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिए। तो कांग्रेस का स्थापना किसने किया? 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें शॉर्ट में एओ ह्यूम कहा जाता है, किया। और पहला अधिवेशन जो हुआ, मतलब पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, कहाँ पर हुआ, ये भी एग्जामों में पूछ जाता है। तो जो देखिए, पहला अधिवेशन जो हुआ दोस्तों, वो बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। कहाँ पर? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, स्थान कहाँ पर पहला अधिवेशन हुआ, कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या थे दोस्तों? असैनिक सेवक थे। ये क्या थे? तो अगर क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या थे, बताइए। तो दोस्तों ये क्या थे? एक असैनिक सेवक यानी सिविल सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के ये क्या थे? सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मैंने बताया 28 दिसंबर। देखिए कितने एग्जामों में पूछा हुआ है, बहुत रेलवे वगैरह बीपीएससी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ दोस्तों। एओ ह्यूम ने इसका संस्थापना किया। देखिए कितना बड़ा, बहुत बार पूछा हुआ एग्जामों में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, याद रखिए इसको। ठीक है, और जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। और कभी कभी पूछ जाता है कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, 72 प्रतिनिधि इसमें क्या किए थे? भाग लिए थे। ठीक है, और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो व्योम सी बनर्जी ने किया था। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, पहले इसकी स्थापना की एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, अध्यक्षता पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, 72 प्रतिनिधि भाग लिए, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, इसके प्रथम महासचिव, अगर पूछ दे कि प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था भाई, तो वही एओ ह्यूम थे, जिन्होंने इसका स्थापना किया था। कौन थे? एओ ह्यूम। तो याद रखिए, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया दोस्तों? 72। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मैंने बताया दोस्तों, मुंबई में हुआ, बंबई में। देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा हुआ, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? बता दीजिए आप। मैंने बताया दोस्तों, डब्ल्यू सी बनर्जी बने। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब अध्यक्षता की उन्होंने पहले, वो महासचिव थे। ठीक है, और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश
चंद्र बनर्जी ने किया। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों बहुत सारे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? WC बनर्जी, बेमोस चंद्र बनर्जी। एक ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है, ध्यान देना इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमोस चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका ठिकाना नहीं है। ठीक है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो WC बनर्जी। ठीक है, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 18 महासचिव कौन था? तो संस्थापक ही महासचिव थे, कौन थे? आपको एवो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। इसका शासनकाल 1884 से 1888 था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। दोस्तों एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको हर चीज याद हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जाकर आप लगा के आएंगे, याद रखिए। लॉर्ड डफरिन की वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो गई? स्थापना हो गई। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछता है एग्जामों में। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो देखिए ये लॉर्ड डफरिन ही था जिसने दोस्तों मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस कभी कामयाब नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कौन था दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने मिलकर दोस्तों इन्होंने क्या स्थापित किया था? इन्होंने बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। किसका गठन किया था? इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, 1876 में। ठीक है, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की बेमोस चंद्र बनर्जी ने, दूसरे की अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी ने की। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, प्रथम बंबई में हुआ। अध्यक्षता किसने की थी? बेमोस चंद्र बनर्जी ने। दूसरा कलकत्ता में हुआ 1886 में। अध्यक्षता की दादा भाई नेहरूजी ने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में उस समिति का सभापति कौन था? देखिए कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया स्थापित की गई। ठीक है, 1889 में लंदन में। ठीक है, मी डिग्बी के नेतृत्व में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, ये याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस है, आप ध्यान रखिए इसको। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को हो। ठीक है, ये 1887 में मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। कहां पर हुआ था? मद्रास में। ठीक है, तो प्रथम हो गया बंबई, बेमोस चंद्र बनर्जी। द्वितीय हो गया दादा भाई नेहरूजी, कलकत्ता। और तृतीय मद्रास में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयबजी ने, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, इन्होंने 1925 में हुए ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार केवल 2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, केवल 2 सही होगा, आप इसको ध्यान दीजिए। और अगर पूछ दीजिए सरोजिनी नायडू के बारे में, ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में बताता हूँ। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में हुए 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, कानपुर अधिवेशन
कानपुर अधिवेशन जो 40वां कानपुर का अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। ठीक है, याद रखिए। कांग्रेस के अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? देखिए, तो वो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले प्रथम थे यूरोपीय। इन्होंने 1888 में चौथे अधिवेशन, कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। ठीक है, याद रखिए, चौथे अधिवेशन की। निम्न में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे दोस्तों? देख के बताइए दोस्तों। ये हो गया सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो हैं कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। इन्हें कंपनी के, ये जो है ना, देशद्रोही थे एक तरह से, या अंग्रेजों के से मिलकर काम करते थे। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती कभी नहीं रहे। ठीक है दोस्तों। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो दोस्तों वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जानते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। ठीक है, शेरे पंजाब कहा जाता है। ये 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखिए, पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिए। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये 1917 में जो है ना, 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू 1919 से 1928 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, याद रखिए, यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन भी किया, आप जानते हैं, स्वराज पार्टी बहुत बार पूछा हुआ। स्वराज पार्टी 1923 में इन्होंने गठन किया था। ठीक है, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। और बाल गंगाधर तिलक जो है, ये इन्होंने केसरी तथा मराठा का, इन्होंने ही कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहे दोस्तों। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय जो जानते हैं, जिन्हें शेरे पंजाब के भी नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखिए। निम्न में कौन भारत कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट रही है 1917 में, आप जानते हैं। 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। निम्न में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट को चुना गया। ध्यान रखिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे दोस्तों, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष बनी? तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो एनी बेसेंट रही, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। एक ही चीज बार बार बता रहा हूं, आपको दिमाग में घुस जाएगा दोस्तों। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों ये हैं सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, कब बनी दोस्तों? यह 1925 के कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन, कानपुर का कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। ठीक है, याद रखिए। ये 1947 से 48 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहे। क्या रहे? राज्यपाल भी रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर के 40वें अधिवेशन में बनी थी कांग्रेस के।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, गलत है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया आपको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, सही है दोस्तों, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता क्या किया दोस्तों? संपन्न किया। तो दोस्तों कौन कौन सही है? तो ये 2 और 3 सही है, गलत है, ठीक है, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन वो बिहार में हुआ। कहां पर हुआ? बांकीपुर में हुआ। ये रांची है ऑप्शन, ठीक है, रही नहीं है, ठीक है। भारतीय 27वां अधिवेशन 1912 में कब हुआ? 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधलोकर ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मुधलोकर। इसी अधिवेशन में एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगा तिलक ने व्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? ये देखिए दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हो गई। इसी अधिवेशन में दोस्तों नरम दल तथा गरम दल फिर से आपस में मिल गए थे। नरम दल तथा गरम दल आपस में मिल गए थे, ठीक है। और किसमें अलग हो गए थे दोस्तों? 1907 के सूरत अधिवेशन में ये लोग अलग हो गए थे, याद रखिए। और इसी समझौता का दोस्तों लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौता या क्या कहा जाता है? कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है दोस्तों? यह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। निम्न में किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा चाहे जो करना पड़े? यह बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बीजी तिलक। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये सर सैयद अहमद, ये अंग्रेजों के भक्त थे, देशद्रोही थे, ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने ही कांग्रेस का हमेशा समय समय पर बुराई किया और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। 1 नंबर के देशद्रोही थे दोस्तों, ये याद रखिए। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ऐसे सबसे बड़ी अभिलाषा तब जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा? ये लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन जो उसने कांग्रेस को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो रोमन लिपि लागू करने की वकालत सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस 1938 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? दोस्तों ये महात्मा गांधी का विचार था कि स्वतंत्रता के बाद इसे समाप्त कर दिया जाए। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में उन्होंने किन्हें सहयोग हेतु चुना था? कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक एवं सीवार दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिकार के कारण इस हेतु नेतादय उपलब्ध नहीं हो सके, ठीक है। तो इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर और आईबी सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। तो कौन कौन किसको किसको चुना गया दोस्तों? तो देखिए एनसी केलकर और आईबी सेन, इन्होंने कांग्रेस का जो है संविधान लिखा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। उस उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन कहां पर था? तो देखिए लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था दोस्तों, बंबई 1915 में भाग लिया था और ये 31वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय
राघव चेरियार ने की थी। तो दोस्तों ये नागपुर अधिवेशन था, 1920 का अधिवेशन था नागपुर। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। ठीक है, देखिए लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था जिसमें नरमगल धर्मदल मिल गए, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? चित्तरंजन दास ने की थी। निम्न में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वो नागपुर का अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसमें किया गया था। ठीक है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे दोस्तों, मैंने अभी बताया। ठीक है, याद रखिए। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, विधेयानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी। अब यहाँ पे महात्मा गांधी केवल एक बार ही 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। ठीक है, बेलगांव का अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने कब की दोस्तों बताइए? सरोजिनी नायडू बता देते हैं आपको, 1925 में कानपुर का 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो इन्होंने कब किया था बताइए दोस्तों? देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 1929, ठीक है, 1936 तथा 1937, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ में एक था ये, ठीक है। 37 वाला दोस्तों कहाँ पे था? फैजपुर में था। और 1929 वाला जो था लाहौर में किया था। ठीक है, याद रखिए। और पटेल जो है 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लिए। तो अगर बात की जाए कि तो सबसे पहले क्या है? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 4, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन अधिवेशन किसे किसने कब किया, पता चल जाएगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। अध्यक्षता कहाँ हुआ? बेलगावी में हुआ। कहाँ दोस्तों हुआ? बेलगावी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन था? बेलगावी अधिवेशन 1924। देख लीजिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू कहाँ कब किया उन्होंने? कानपुर 1925, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने कब किया दोस्तों बताइए? ठीक है, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919। अबुल कलाम आजाद बोलिए तो रामगढ़ 1940। और अबुल कलाम आजाद हो गया रामगढ़ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया मुंबई, ठीक है, 1934। तो ऑप्शन अगर चुनने की बात आए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को करने की कुंजी बताया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन था दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने बताया था कि जो है समाजवाद को भारत की समस्याओं को करने की कुंजी बताया। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, हरिपुरा अधिवेशन। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो दोस्तों वो कौन था? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जो 1923 में 1923 के दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था, अबुल कलाम आजाद को। तो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों कहाँ किया इन्होंने? हरिपुरा। सरोजिनी नायडू कानपुर का किया इन्होंने, ठीक है। और नासिक का किसने किया था दोस्तों? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और डॉक्टर एम अंसारी ने मद्रास में, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, ये 1925 में हुआ। जो नासिक का था 1950 में हुआ और मद्रास वाला 1927 में हुआ अधिवेशन, ठीक है, याद रखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन किसके अध्यक्ष थे? निम्न में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा? तो वो अबुल कलाम आजाद हैं। सबसे कम उम्र के भी रहे और इन्होंने लगातार 1940 से 46 तक लगातार 6 सालों तक कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ, ध्यान दीजिए।
जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यह अमृतसर अधिवेशन 1919 था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी के नीतियों का क्या किया? विरोध किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? देखिए कांग्रेस से पहले भारत में जमींदारी एसोसिएशन, कांग्रेस की स्थापना के पहले की बातें चल रही है दोस्तों, तो 1838 में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड एसोसिएशन का क्या हुआ दोस्तों? स्थापना किया गया 1838 में। ठीक है, क्या नाम था इसका? जमींदारी एसोसिएशन, या इसी को बोलते हैं दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर समिति, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। निम्न में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? दी पूना सार्वजनिक सभा ने यह मांग की थी दोस्तों। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने किया दोस्तों? एम जी रनाडे तथा जीबी जोशी द्वारा किया गया। इसके द्वारा? जीबी जोशी द्वारा, याद रखिए इसको, एम जी रनाडे और जीबी जोशी द्वारा इसको स्थापित किया गया। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष अपना मांग किया। ठीक है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1878 को आनंद बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना की थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने ठीक है 26 जुलाई 1876 को भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। निम्न कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, याद रखिए इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ इसको बोला जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया? देखिए 1874 ईस्वी में इनको हटा दिया गया था, मामूली भूल की वजह से इनको हटा दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, मामूली भूल के चलते इनको हटा दिया गया था सिविल सेवा से। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो दोस्तों वो इंडियन एसोसिएशन था। क्या था दोस्तों? वो इंडियन एसोसिएशन, सॉरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसका नाम। क्या था दोस्तों नाम? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? वो दादा राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर उन्होंने विरोध किया। ठीक है, इन्होंने बंगाली पत्रिका भी निकाली। इन्होंने क्या निकाला? बंगाली पत्रिका भी निकाली। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, देखिए दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन कब स्थापना हुआ? 1852 में। ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने बनाया इसको। किसने बनाया दोस्तों? दादा भाई नेरोजी। मद्रास महाजन सभा, याद रखिए 1884। किसने बनाया दोस्तों इसको बनाया वी राघवाचारी तथा जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारालू।
ठीक है दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन के स्थापना की बात की जाए तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग की अगर बात की जाए दोस्तों तो इंडियन लीग का 1875 में किसने किया दोस्तों? शिशिर कुमार घोष द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष द्वारा। तो ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों? मैंने अभी बताया दोस्तों, मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुई वो 1884 में हुई। ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? 1884 में। और किसने किया था मद्रास महाजन सभा का? तो वी राघवाचारी, ठीक है दोस्तों, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलू, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन 1850 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से नहीं थे? तो दोस्तों बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में देखिए कौन 1885 में हुआ। तो इसमें दोस्तों देखिए इसकी स्थापना किसने किसने की? पी आनंद चारलू, एम यू राघवाचार्य और एस एन बनर्जी, इन्होंने ही नहीं किया। फिरोज शाह मेहता इसमें शामिल नहीं थे। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में है, सही है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में नहीं दोस्तों, कहां पे है? लंदन में, ठीक है। इसकी स्थापना विलियम एडम ने की थी। इसकी स्थापना दादा भाई नेरोजी ने की थी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। किसने किया था? मेरी कारपेंटर तथा मैनिंग ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई दोस्तों? कलकत्ता में हुई, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस तथा आनंद मोहन बोस, ठीक है। नोट्स देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए यहाँ पे डिटेल्स 1839 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1866 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1871 में, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन का 1876 में, ठीक है, याद रखिए। निम्न संस्थाओं पर विचार करिए दोस्तों, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1826 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था इसका स्थापना? 1836 में, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। तो आप मिला लीजिए कौन आगे हुआ कौन पहले, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए बस स्थापना की बात है तो किसने किसने किया? तो देखिए इसकी संस्थापना की द्वारिकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम एडम ने की। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आनंद मोहन बोस ने की। और इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। फिर से दोस्तों, इंडिया लीग की स्थापना किसने की? तो इसमें देख लीजिए दोस्तों किसने किया है। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की, ये भी सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने की? देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। और यूनाइटेड इंडिया की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1823 ईस्वी में। तो ये गलत हो गया। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1838 में की गई थी। तो और तो दोनों ही सही है, 1823 हो गया। ये कब किया गया था दोस्तों? 1823 में, या 1838 में, और दोनों सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन गोखले के संस्थापक कौन थे? देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है दोस्तों वो करने वाले थे राधाकांत देव। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन गोखले कौन थे? राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तेलंग ने किया, ठीक है। सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन देव की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसकी स्थापना सैयद अमीर ने की। और सर्वर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन है? सर्वेंट्स
ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आप जानते ही हैं दोस्तों किसने किया है दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मॉडर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए।